स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। आज जो हम टॉपिक है वो प्लानिंग चैप्टर में लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के साथ इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ऑलरेडी प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया था कि प्लानिंग का मीनिंग, इसकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं, इससे कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो ऐसी कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं प्लानिंग की? नंबर 1 इज़ प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी को क्रिएट करता है। रिजिडिटी का मीनिंग क्या होता है कि जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी जो है, जो नहीं एग्जिस्ट करती, क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट जब नहीं करेगी, तो ऐसे टर्म को हम रिजिड कॉल करते हैं। लेकिन हमने ऑलरेडी इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक में डिस्कस किया था कि प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट होने के बावजूद भी प्लानिंग में कहीं कुछ ऐसा एरियाज़, कोई ऐसा स्पेस ज़रूर होता है कि जहाँ पर मैक्सिमम चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होता। तो प्लानिंग में नॉर्मली जो स्मॉल लेवल की चेंजेस हैं वो करना तो पॉसिबल होता है, लेकिन अगर कोई चेंज जो कि लार्ज स्केल पर है, तो ऐसा चेंज प्लानिंग के थ्रू करना ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं होता। जो इसकी रिजिडिटी है ये 2 फैक्टर्स की वजह से होती है। नंबर 1 इज़ इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी, सेकेंड इज़ एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी किससे रिलेटेड होगा? फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनके जो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो ऐसे में सपोज़ ऑर्गेनाइजेशन की जो रूल्स, पॉलिसीज़, ऑब्जेक्टिव्स जो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, तो उनको फ्रिक्वेंट चेंज करना पॉसिबल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता। तो ऐसे में प्लानिंग में अगर कोई चेंज करना है, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क प्लान में कोई चेंज करना है, तो उसके लिए पहले ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड पॉलिसीज़ में चेंज करना होगा। तो कई बार ऐसा सिस्टम प्लानिंग के थ्रू पॉसिबल नहीं होता। सेकंड इज़ एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी में वो सब कॉजेज़ या वो सब फैक्टर्स आते हैं जो कि बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, टेक्नोलॉजिकल अगर कोई चेंज आ गया, इकोनॉमिक क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, सिमिलरली टेस्ट एंड फैशन में चेंज आ गया, नेचुरल कोई क्लैमिटीज़ है, कॉम्पिटिटर्स की जो पॉलिसीज़ हैं, यानी कि वो सब फैक्टर्स जो कि बिज़नेस के कंट्रोल से बियॉन्ड है, कंट्रोल से बाहर होते हैं, ये सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। और एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी जो है इन सभी फैक्टर्स की वजह से ही क्रिएट होती है। तो ऐसे में जो प्लानिंग है, इसके अंदर जो चेंजेस करना है वो एक स्मॉल स्केल तक ही पॉसिबल होगा, लार्ज स्केल तक पॉसिबल नहीं होता। रीज़न, क्योंकि कई बार कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो रिजिडिटी को क्रिएट करते हैं। सेकंड जो प्लानिंग की लिमिटेशन है, दैट इज़ प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग जो है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर सकता। इसका रीज़न क्या है? जो प्लानिंग है वो हमने इसका मीनिंग लिया था कि प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब होता है कि एडवांस में डिसाइड करना कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड बाय हुम टू डू इट। कौन करेगा, कैसे करना है, किसके थ्रू करवाना है, ये सारा वर्क इन एडवांस डिसाइड किया जाता है। तो ऐसे में अगर सपोज़ ऑलरेडी जब सब कुछ डिसाइडेड है और फिर बाद में एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आता है, तो नेचुरली प्लानिंग का जो ऑलरेडी जो डिसाइडेड वर्क था वो ऑलमोस्ट बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। तो डायनेमिक एनवायरनमेंट की वजह से प्लानिंग में जो सब कुछ पॉलिसीज़ सेट की गई हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती। तो ऐसे में प्लानिंग जो है वो फिर से रीप्लान करना होगा, उसको फिर से सेट करना पड़ता है। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन है, दैट इज़ प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। क्रिएटिविटी को कैसे रिड्यूस करेगा? प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। अब क्रिएटिविटी को कैसे रिड्यूस करेगा ये? क्योंकि अब ऑलरेडी हमने इसके मीनिंग को डिस्कस किया कि प्लानिंग का मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में डिसाइड करना। तो ऐसे में जब प्लानिंग को एडवांस में डिसाइड किया जा रहा है, तो इट मीन्स सब कुछ ऑलरेडी प्री डिटर्मिंड होता है कि कौन सा वर्क करना है, किसके थ्रू करवाना है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। सिमिलरली जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को जो वर्क करवाना है, ये सब कुछ उनको पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड होगा। तो ऐसे में एक ऑर्गेनाइजेशन में जब सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो इंडिविजुअल्स अगर कुछ इनिशिएटिव भी लेना चाहें, अगर कोई एम्प्लॉयज़ इनिशिएटिव भी लेना चाहता है,
तो वो पॉसिबल नहीं होगा। रीज़न, क्योंकि जब सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है, वर्क डिसाइडेड है, मेथड्स डिसाइडेड है, किस प्रोसेस में करना है, तो उनके इनिशिएटिव का कोई यूज़ नहीं होता। तो इस वजह से प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को नॉर्मली रिड्यूस करती है। नेक्स्ट इज़ प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में कॉस्ट इन्वॉल्व ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि एक ये सिंपल टास्क नहीं है। प्लानिंग करने के लिए इसके प्रोसेस को फॉलो करना होता है। मैनी वर्कर्स, मैनी एम्प्लॉयज़ इसमें एंगेज होते हैं। इसका एक कंप्लीट पाथ होता है। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में नेचुरली इसकी एक ह्यूज कॉस्ट इसमें इनकर होती है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ह्यूज कॉस्ट के साथ साथ इसमें टाइम भी मोर कंज्यूम होता है। किस लिए? एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इमीडिएट एक्शन नहीं होता ये। इसके लिए इसके एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है, एक पर्टिकुलर एक इसका डिसाइडेड इसका पाथ होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये वन टाइम टास्क नहीं है। प्लानिंग करने में कि वर्क को किस वे में अचीव करना है, इसके लिए एक लॉन्ग टर्म का एक पॉलिसीज सेट करनी होती है। तो यहाँ पे टाइम भी प्लानिंग में मोर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अगर हम ये कहें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर प्लानिंग के साथ वर्क किया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल ही हो। प्लानिंग जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने वर्क कैसे करना है उसके लिए जस्ट डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है, उसके लिए एक मेथड्स, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि प्लानिंग जो है सक्सेस को ही प्रोवाइड करेगी। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि प्लानिंग करने के बावजूद भी अनसक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो प्लानिंग जो है वो सक्सेस की गारंटी नहीं देती। प्लानिंग जो है वर्क को इफेक्टिवली कैसे करना है जस्ट उसकी गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं। तो ये हमने कुछ आज की इसमें लिमिटेशंस को कंसिडर किया। ओके, थैंक यू।